शिवाय नमः। 8वां ध्यान रखते हुए महर्षि मेघा ने कहा, चंड नमः। अस्त्रों के मार जाने से सूर्यवंशी सेना के नसाने से अस्त्रों के राजा प्रताप ने क्रोध युक्त होकर सेना की तैयार की और कहा, उदय दे नामक 86 सेना सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए, और कम्बू नामक 84 सेना भी युद्ध के लिए जाए, और कोटि भी 50 सेनापति जमकुंड नाम के 100 सेना स्थान करें, और काल के यज्ञ भी मेरी आज्ञा से सच कर कूद करे। भयानक शासन करने वाला अस्त्रों का स्वामी आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना से चला। उसकी सेना की अपनी ओर आता देखकर चंडका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजा, इसके बाद देवी की सेना ने दहाड़ना आरम्भ कर दिया और उनका छोटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया और धनुष की टंकार से की दहाड़ घंटे के साथ से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजता। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया और ऐसे भयंकर शब्द सुनकर राक्षसी सेना देवी तरह से के चारों से घेर ली। है उस समय देवताओं के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा श्री कार्तिकेय विष्णु तथा इंद्र आदि देवी शक्तियाँ जो अत्यंत प्रागामी श्री देवताओं के हित के लिए देवी शक्ति अत्यंत पराक्रम थी, बल से संपन्न थी। उसके शरीर से निकलकर उसी के रूप में चंडका दी के पास खड़ेगा। जीवता का जैसे रूप था, जैसे अभिषत जैसे वाहन थे, वैसे रूप आभूषण वाहन लेकर देवताओं की शक्तियाँ देवताओं से युद्ध करने के लिए आई और हंस विमान में बैठकर उताय के माला था कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई और वर्षा पर सवार होकर हाथों से लेकर महानाग कंकड़ पहनकर चंद्र रेखा से होकर वहाँ शंकर की शक्ति में ऐसी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए देवताओं से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति अनेक रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र संग गदा धनुष हाथ में लिए हुए श्री हरि की शक्ति वाराह की शक्ति धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी आए और उसके गर्दन के झटकों से आकाश की तार टूट पड़ते थे। इसके बाद राजनी की शक्ति अंधी भी ऐरावती के ऊपर सवार होके आए। इसके अनुसार इन्हें दीवों को देव शक्तियों से घिरी हुए भगवान शंकर ने चंडका से कहा, मेरी संता के लिए तुम्हें शीघ्र ही इन अस्त्रों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में शैतान रूप वाली और सैकड़ों जीव के समान आवाज करने वाली चंडका प्रकट प्रकट हुई। ओझा परास्ता देवी ने देवी ने जटा वाले भगवान श्री शंकर जी का, हे प्रभु आप मेरी और उत्पन्न कर मनुष्यों के पास जाइए और अत्यंत गर्वीले देवताओं से कही तरह उनके अति और भी जो देवता के लिए तन बचते उन सभी से कहिए जो अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो दुखी के साथ को दे दो। देवताओं को उनका युग भाग मिलना चाहे आरम्भ हो जाए और तुम बताओ को लौट जाओ, किंतु यदि बल की गर्भ से तुम्हारी लड़ने की चाह तो भेद आ जाओ, तुम्हारे मास से मेरी गोगी तरफ होगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूध के कार में नियुक्त किया था। ऐसी वह संसार से द्वितीय के नाम से भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर देवताओं की क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी राम थी वहाँ पहुँचे और जाने के साथ ही उन पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने इनकी फेंकी हुई बाण शक्तियों त्रिशूल पासों को अपने बाण से काट डाला और काली देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से तीर कर लगे और खटवाक को चलने लगे। ब्राह्मण जिस तरफ दौड़ती उसी तरह हमें कमंडा का जल छिड़क देवी की भी का बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार में ऐसे सूल से बैठने चक्र से तन को वाली कुमारी शक्तिदार अस्त्रों को
महारथी अंधे के बाजू के पास से सैकड़ों द्वीप की नदियां बहती उसी पर सो गए वाराही ने कितनी ही राक्षसों को अपनी टूटन द्वारा मृत्यु का जूतन द्वारा मृत्यु गढ़ता दिए दाणों के अग्र भाग से कितनी राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनी ही को विलीन करके धरती पर डाल दिए। बड़ी बड़ी राक्षसों की नासियां अपने नखों से विलीन करके रक्षण कर रही थी और उसे नाश से चारों को जाती हुई रमणी विचार रही थी। शिव जी के प्रचंड से कितनी ही देर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे। उनकी धरती पर उनका भक्षण कर गई। जिस तरह कोट में भरी मातृगणों नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े अस्त्रों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग गया। उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा और उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसी गिरती थी तब वैसी शरीर वाला वैसा ही बलवान पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था और रक्तबीज गदा हाथ में लेकर अंधे साजिश करने लगा। जब अंधी शक्ति ने अपने बल से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक देश भयंकर रूप से प्रकट हुए। वो सब के सब देश बीच के समान ही बलवान देश वाले थे और वही भी भयंकर शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब अंधे की बच्चा से उसके मत्थे चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों ही पुरुष चक्र से रक्तबीज की चोट बचाया। बैठने की जगह से घायल होने पर शरीर से जो रक्त से हजारों महिषा महासुर उत्पन्न हुआ जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गए। कुमारी ने शक्ति से वारिणी खड़क से महादेव ने चूत से उसकी घायल किया। इस प्रकार को में भरकर महादेव ने सब मात शक्तियों बता गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति आदि से उनको जो बार बार घायल किया उससे सैकड़ों महादेव बन हुए। इस प्रकार शक्तिबीज की वजह से असुरों में संपूर्ण जगत व्याप्त होगा। जिसे देवताओं को भय हुआ देवताओं को भयभीत देखकर चंडन काली से कहा चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो मेरी शत्रुघा से तुम्हें रक्त बिंदु महास्त्रों तुम अपने मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महास्त्रों को तुम अपने मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादित्यों को भक्षण करती है तुम रणभूमि से विचरो। इस प्रकार क्षीण होने से देश नष्ट हो जाएगा तुम्हारे भक्षण करने का देश उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडका देवी ने रक्तबीज पर अपने शूल से प्रहार किया। काली देवी ने अपने मुख से उसका व्रत ले लिया। तब उसने ने गदा से चंडका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडका को कष्ट न हुआ किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा लेकिन उसकी गिरने साथ ही काली ने उसको अपने मुख से ले लिए। काली के मुख में उस रक्त से असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती अंदर देवी ने रक्तबीज को जिसका कि खून काली ने पिया था। चंडका निर्जीत को वज्रबाण खाता सृष्टि आचार्य से मार डाला। हे राजा अनेक प्रकार के शत्रु से मरा हुआ और खून से ऊंचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन गिरने से प्रश्न हुआ और माताएं कर पीने कैसा उद्धर होकर नृत्य करने ले रक्तबीज अध्याय होता।